इंडिया के लिए बांग्लादेश इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? पहला, लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर। सबसे पहली बात करते हैं कि बॉर्डर की। इंडिया और बांग्लादेश के बीच लगभग 4096 किलोमीटर की लॉन्ग बॉर्डर है, जो इंडिया की किसी भी पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबी इंटरनेशनल बॉर्डर है। ये बॉर्डर वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से लगती है। इसलिए अगर बांग्लादेश में इंस्टेबिलिटी होती है तो उसका सीधा इम्पैक्ट इंडिया के बॉर्डर स्टेट पर पड़ता है। इसलिए बॉर्डर मैनेजमेंट, इलीगल माइग्रेशन और स्मगलिंग के लिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है साउथ ईस्ट एशिया के साथ ट्रेड, कनेक्टिविटी और स्ट्रेटेजिक रिलेशंस बढ़ाना। बांग्लादेश इस पॉलिसी का गेटवे है। अगर बांग्लादेश के साथ रिलेशन अच्छे होंगे तो इंडिया आसानी से म्यांमार, थाईलैंड और एशियन कंट्री तक रोड, रेल और वाटरवे के थ्रू पहुंच सकता है। इसलिए बांग्लादेश एक्ट ईस्ट पॉलिसी का बैकबोन माना जाता है। तीसरा इम्पोर्टेंट है बीमस्टेक। बीमस्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसके मेंबर कौन है? इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। यानी आप समझ पा रहे हो इंडिया के आसपास की कंट्रीज। बांग्लादेश इस ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडिंग मेंबर है। ये ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनर्जी, कनेक्टिविटी पर काम करता है। सार्क वीक होने के बाद इंडिया बिम्स्टेक को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है। इसके अलावा चौथा इम्पोर्टेंट फैक्टर है बे ऑफ बंगाल सिक्योरिटी। बांग्लादेश बे ऑफ बंगाल के नॉर्थ कोस्ट पर है। बे ऑफ बंगाल इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज इंटरनेशनल शिपिंग रूट यहीं से गुजरते हैं, एनर्जी इंपोर्ट आती हैं और इंडियन नेवी की स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस है। चाइना भी यहाँ इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। अगर बांग्लादेश फ्रेंडली रहेगा तो बे ऑफ बंगाल में इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी और स्ट्रॉन्ग होगी। इंडिया के लिए पांचवा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट जैसे असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम मेनलैंड इंडिया के सिर्फ एक छोटे से कॉरिडोर के थ्रू कनेक्ट है। बांग्लादेश के थ्रू रोड, रेल और वाटरवे मिलने से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम होती है, टाइम बचता है और नॉर्थ ईस्ट के साथ डेवलपमेंट फास्ट होता है। एग्जाम्पल, अगर अगरतला से कोलकाता डायरेक्ट बांग्लादेश के थ्रू जाएं तो ये काफ़ी सस्ता पड़ता है एज़ कम्पेयर टू चिकन नेक या से घूम के जाने पर। छठवां इम्पोर्टेंट पॉइंट है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सो इंडिया के सबसे सेंसिटिव स्ट्रेटेजिक एरिया है इंडिया के लिए। इससे चिकन नेक्स भी कहते हैं। ये सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर वाइड कॉरिडोर है और इसके वेस्ट की तरफ नेपाल है, ईस्ट में बांग्लादेश और नॉर्थ में भूटान। इस कॉरिडोर से पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया मेनलैंड इंडिया से कनेक्ट होता है। अगर किसी कॉन्फ्लिक्ट या इमरजेंसी में ये कॉरिडोर ब्लॉक हो जाए तो नॉर्थ ईस्ट का रोड कनेक्शन बहुत अफेक्ट हो सकता है। इसीलिए इंडिया बांग्लादेश के साथ फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करके चलता है। सातवां इम्पोर्टेंट पॉइंट है काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन। पास्ट में कुछ इंसर्जेंस ग्रुप बांग्लादेश में हाइड आउट बना लेते हैं, जैसे कि ULFA, NDFB। बाद में बांग्लादेश ने इंडिया के साथ कोऑपरेशन बढ़ाया और ये मिलिटेंट्स को अरेस्ट करके इंडिया को हैंडओवर करा। इस कोऑपरेशन की वजह से नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी काफ़ी कम हुई। अगर ये कोऑपरेशन कमज़ोर पड़ता है तो सिक्योरिटी चैलेंजेस दोबारा बढ़ सकते हैं। और आठवां इम्पोर्टेंट पॉइंट है ट्रेड एंड एनर्जी कनेक्टिविटी। बांग्लादेश जो बांग्लादेश है वो साउथ एशिया में इंडिया का एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है। दोनों कंट्रीज़ के बीच रोड ट्रेड, रेल ट्रेड, इनलैंड वाटरवे और इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड, पेट्रोलियम पाइपलाइन और गैस कोऑपरेशन सब चलता है। इंडिया बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट भी करता है। अगर आगे चलकर रीजनल एनर्जी ग्रिड और कनेक्टिविटी और स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं। तो इन सब से हमें पता चलता है कि जितने स्टेबल और फ्रेंडली इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस होंगे उतना ही सिक्योर इंडिया की
ईस्टर्न बॉर्डर, नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी और बे ऑफ बंगाल स्ट्रेटेजी होगी।